नमस्कार छात्रों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 8 जन्मदिन का अभ्यास करेंगे। सबका जन्मदिन होता है, हमें हमारा जन्मदिन बहुत ही अच्छा लगता है और हर व्यक्ति उसे अपने एक पद्धति से मनाना चाहता है। तो कोई बाहर जाकर मनाते हैं, तो कोई घर में ही मनाते हैं, तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से मनाते रहते हैं। इस पाठ में एक लड़के के बारे में आपको बताया गया है और वो जन्मदिन पर जाकर, किसी के जन्मदिन पर जाकर उसे क्या सबक मिलता है, यह इस पाठ में दिया हुआ है। तो यह एक कहानी बबलू नाम के लड़के की है। तो देखिए, बहुत गर्मी पड़ने लगी थी और जो सूरज था वो आग बरसाने लगा था। उसके जो तेवर थे, मतलब अंदाज था, वो बहुत ही तीखा हो चला था। तो इन सब में जो बबलू था वो इन सब से बेखबर था, वो अपने ही दुनिया में मस्त था। तो वो बाथरूम में जा चुका था, उसे आधा घंटा हो चुका था। वो बाथरूम में जाकर नहा रहा था। शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। धमा चौकड़ी मचाना मतलब धूम मचाया हुआ था उसने। कभी वो शावर के साथ नल की टोटी भी शुरू कर देता और नल भी चालू रहता और शावर भी चालू रहता और घंटों तक वह पानी में वहाँ पर बैठा रहता या नहाता था। तो अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ता था कि अरे बबलू, बस हुआ, इतना क्यों पानी बर्बाद कर रहे हो। तो फिर वो कहता था कि माँ, मैं तो कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। और ये जो गर्मी है ना, ये बहुत ही परेशान कर रही है मुझे। मेरा मन तो करता है कि मैं यहाँ यहीं बैठा रहूँ और घंटों तक नहाता रहूँ। तो बबलू की जो ये आदत थी, इस आदत के कारण उसके माता पिता दोनों भी परेशान हो चुके थे। जब वो कभी मंजन करता, मतलब दांत खींचता था, तो कितने समय तक पानी बहाता रहता था और स्कूल में भी उसकी इसी आदत के कारण उसे डांट खानी पड़ती थी। तो वहाँ भी वो ऐसा ही करता था अक्सर, वहाँ के नलों की टोटी खुली छोड़ देता था। तो सिर्फ बात पानी की ही नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता। जब वो कमरे में नहीं होता था तो पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद करना ही भूल जाता था और कभी कभी पढ़ते पढ़ते वो सो जाता था तो बल्ब जलता रहता था, फिर माँ को ही बुझाना पड़ता था। मतलब उसे ये जो पानी है और बिजली है, इसका बिल्कुल भी महत्व नहीं था। पानी हो या बिजली, ये जो ऊर्जा है, इन दोनों का भंडार सीमित है। ये हमारे लिए पारंपरिक साधन है। तो दुनिया के सभी लोग ऐसा अगर करने लगे तो क्या होगा। नहाना वहाना तो दूर, हम अपने दैनंदिन कार्य भी नहीं कर सकते। सब लोग एक घुट के पानी के लिए तरसेंगे। तो यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल भी नहीं आती थी और उसके जो माता पिता थे उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर कोई उपाय भी सूझ नहीं रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, उनकी एक शीला मौसी थी, उनकी बेटी थी पूजा, उनका जन्मदिन था। तो उन्होंने इन सबको, मतलब बबलू को और उनके माता पिता को खाने पर बुलाया था। तो शाम को बबलू अपने माता पिता के साथ वहाँ पर पहुँच गया, लेकिन वहाँ पर बहुत ही सन्नाटा पसरा हुआ था, मतलब नीरव शांतता वहाँ पर थी। मेज पर भोजन लगा हुआ था और वहाँ पर गुब्बारे भी थे, रंगीन झालर से भी वह जो कमरा था वो सजा हुआ था। लेकिन वहाँ पर बिजली की रोशनी भी नहीं थी, कूलर पंखा भी नहीं चल रहे थे। सिर्फ वहाँ पर केवल एक दो मोमबत्तियाँ थी जिनका धीमा प्रकाश उस कमरे में फैला हुआ था और सब गर्मी से परेशान हो रहे थे। तब शीला मौसी ने बताया कि यहाँ पर गर्मी बहुत बढ़ गई है, तो तमाम जगहों पर बिजली का भार भी बढ़ गया है। तो इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। मतलब बिजली का जब भार बढ़ जाता है तो थोड़ा थोड़ा समय हर ब्लॉक में, हर क्षेत्र में थोड़ी सी बिजली बंद रखी जाती है जिससे बिजली बचाई जा सके। तो कॉलोनी के आज शीला मौसी जिस ब्लॉक में रहती थी उस ब्लॉक में आज कटौती हो गई थी और फिर बारी बारी दूसरी ब्लॉक में कटौती करना शुरू करेंगे। तो शीला मौसी कही, तो इसे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो पूजा का जन्मदिन खुशी से मनाएंगे। फिर माँ ने पूजा की, आरती उतारी और मिठाइयाँ बाँटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। फिर धमा चौकड़ी के बीच ही बच्चों ने गुब्बारे भी फोड़े और सब गुब्बारे और टॉफ़ियों पर टूट पड़े और कुछ देर के लिए सब बच्चे गर्मी की परेशानी भी भूल गए थे।
फिर कुछ देर बाद शीला मौसी बोली कि चलो बच्चों अभी धमा चौकड़ी मचाना बंद करो, मतलब मस्ती बंद करो, सबका खाना लग गया है तो जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इसी बीच क्या हुआ था, बबलू को ज़ोरों की प्यास लगी हुई थी, लेकिन गिलास में आधी ही गिलास जो होते हैं पानी के वो आधे ही भरे हुए थे, तो बबलू एक घुट में सारा पानी गटक गया था, तो इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर वह खाने में जुट गया, लेकिन जब दो चार कोर, मतलब हम उसे मराठी में निवाला कहते हैं, घास कहते हैं, तो दो चार कोर ही भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी और वो प्यास से बेचैन हो उठा, परेशान हो उठा। गर्मी तो अलग परेशान कर रही थी, अब प्यास भी लगी हुई थी। वो पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। फिर शीला मौसी ऐसे ही मुँह बनाकर, मतलब ऐसे नाटक वगैरह करते हुए बोली कि क्या बताऊँ, इस ब्लॉक की जो पानी की टंकी थी उसकी सफाई हो रही थी। तो कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो हमारे साथ होता ही रहता है, तुम लोग सब खाना खाओ, मैं अड़ोस पड़ोस में देखती हूँ कहीं हमें पानी मिलता है या नहीं। लेकिन ये जो आश्वासन शीला मौसी ने दिया था, इससे कोई बबलू को राहत नहीं मिली, क्योंकि उसे इस पर विश्वास नहीं मिला। पैसे उसका गला सूखा जा रहा था, खाने का एक कौर भी गले से अब उसके नीचे नहीं उतर रहा था। वह पैसे छटपटाने लगा, तो आज पहली बार वो प्यास का अनुभव कर रहा था। अगर पानी नहीं मिलता है तो कैसा होता है। तो जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भरकर जो बदला लेना था, मतलब जो बबलू ने पानी के साथ किया था, पानी भी आज उसके साथ वो कर रहा था। तो अब बबलू का ही क्या, तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था, मतलब उनका जो संयम था, उनकी जो सहन शक्ति थी, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। तभी एक चमत्कार हो गया, अचानक बिजली आ गई और बिजली के आने से क्या हुआ, कूलर पंखे चलने लगे। कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। बिजली तो आ गई थी, सबको थोड़ी सी राहत मिली थी, लेकिन प्यास बुझने वाली नहीं थी। तभी अंकल को अचानक से कुछ याद आ गया और वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि ये जो बड़े वाला पानी का जो कूलर है उसमें पानी भरा हुआ है। और अगले ही पल वहाँ का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। सब बच्चे ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे और बबलू को तो बहुत ही आनंद हुआ। और फिर सबने बहुत ही वहाँ पर अच्छी तरह से मस्ती की। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे की ओर देख कुछ मुस्कुराए, लेकिन वो दोनों क्यों मुस्कुराए, इसके पीछे का जो रहस्य था वो बबलू समझ नहीं पाया। फिर घर पहुँचने पर माँ को बबलू कुछ सोच में डूबा हुआ दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला था, क्योंकि शीला मौसी के यहाँ जो घटना घटी हुई थी अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। अपने आंगन की गौरैया की पैर से खुली चोंच, बाहर सड़क के नाले में जीभ निकाले हाँफता हुआ टॉमी, शीला मौसी के यहाँ पैसे सूखता हुआ उसका गला, पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, ये सब उसे याद आ रहे थे। तो वो उसने मन में सोचा कि ये बहुत हो गया, अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तो उसने कहा कि माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भर कर रखना है। किसके लिए, तो ये जो प्राणी पक्षी होते हैं इनके लिए। तब माँ ने ऐसे ही हंसते हंसते कहा, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब हम रख पाए ना, तो तुम ही इतना पानी बर्बाद कर देते हो तो दूसरों के लिए क्या बचेगा। फिर बबलू बोला कि माँ, अब पानी की एक बूंद भी मैं अब बर्बाद नहीं करूँगा। ये जो स्वर था ये बबलू का आत्मविश्वास भरा हुआ स्वर था। मगर बबलू कभी यह जान ही नहीं पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो भी कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था। उसे सबक सिखाने के लिए शीला मौसी ने यह नाटक किया हुआ था, क्योंकि जब माँ ने बबलू के इस आदत थी बबलू की, वो शीला मौसी को जब बताई थी, तो शीला मौसी ने ये सब बबलू को सबक सिखाने के लिए नाटक किया था और कुछ करने का भरोसा दिया हुआ था। और ये जो नाटक था वो पूरी तरह कामयाब भी रहा था। अब तो बबलू खुद अपने दोस्तों को समझाता था कि पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखें। अगर हम इसका अच्छी तरह से उपयोग नहीं करेंगे, इसका अपव्यय करेंगे, तो हमें भविष्य के लिए पानी और बिजली नहीं रहेगी। तो बच्चों, आप सबको भी जितना आपको काम है उतना ही आप पानी और बिजली का इस्तेमाल करिए, बाकी आप उसको बचा कर रखिए।
मैं आशा करती हूँ यह पाठ आपको समझ में आया होगा। तो अच्छा लगे यह पाठ तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।